एक भाजपा नेता हैं जो कि जिला मंत्री हैं, सुंदेश्वर राम उर्फ मोना प्रसाद। इनको आप जानते होंगे, आप चेहरा देखते मात्र समझ जाइएगा, ये वही समाज सेवी हैं जो हर एक जनता के बीच जाकर अपने कार्य से संपन्न रूप से कार्य करते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन है, जो कि लोग इनको लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, बताइएगा, समस्तीपुर में जो लॉकडाउन चल रही है, अभी पूरे भारत में चल रही है, लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन की पालन करने की जहाँ तक बात है, वैसे बहुत कम प्रभाव पड़ा है। और गांव में विशेषतर जो हाट लगता है ना, वहाँ तो बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही मालूम नहीं है। बैंकों में जाइए, एक दूसरे के ऊपर चिपका चिपकी किया हुआ मिलेगा। कहीं भी जाइए, लॉकडाउन का डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर महामारी फैलेगा तो साप्ताहिक हाट, जो गांव घर का जो हाट है, उसमें जो किसान हैं वो, चलिए एग्रीकल्चर है, खेती करते हैं, वो ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति जिस दिन हाट होता है, साप्ताहिक हाट, वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, 44 धारा लागू है। इसका मतलब गांव में बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में थोड़ा बहुत लॉकडाउन का पालन दिखाई देता है। क्या लग रहा है, लोग पूरी तरह मास्क और सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से लगभग 35 दिन मुझे हो गया प्रचार प्रसार कर रहा हूँ हर गांव में घूम के कि लॉकडाउन को पालन करें, और मास्क और साबुन का वितरण करता हूँ। साबुन से हाथ धोने की आदत लगे और मास्क पहनने का आदत लगे, इसका प्रचार प्रसार हर समाज में, हर तबके में जाके मैं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में। लेकिन जब उसी रास्ते से निकलता हूँ और हाट देखता हूँ, तो वहाँ पे लॉकडाउन बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। ये हमारा प्रशासन का भी कहीं ना कहीं कमियां है। मैंने कभी फेसबुक के जरिए लिखा था कि अगर बंद करना है तो सबसे पहले साप्ताहिक हाट बंद किया जाए, क्योंकि हमारे घर के पास हर चीज़ उपलब्ध है। हर चीज़ बिक्री होने के लिए घर के पास आता है, सर्फ साबुन से लेके खान पीन का, सब्जी का, जो है, अगर मांसाहारी है तो उसके लिए मछली भी दरवाजे पर आ रहा है, फिर भी लोग हाट जाना बंद नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, हाट में तो बहुत लोग रहते हैं और बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, तो इससे क्या लग रहा है, कोरोना महामारी से लोग छुटकारा पा रहे हैं या अपने जीवन को दान दे रहे हैं कोरोना को? देखिए, इससे पहले परसेंटेज देखिए, और हमारे बिहार में सबसे अच्छा हमारा बिहार था, और उसमें भी समस्तीपुर जिला सबसे अच्छा ग्रीन बेल्ट के हिसाब से आ रहा था। लेकिन आज की दौर में हर इलाका में कुछ न कुछ कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। इसका एक और मतलब है कि जब ट्रेन सरकार फ्री कर दिया आने के लिए, तो फ्री के लालच में जो भूखा नहीं मर रहा था, वो भी अपने बिहार स्वदेश लौटने के लिए राजी हो गया कि हम भी ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अपना कमाई छोड़ छोड़ के ये फ्री खाना और फ्री टिकट के लालच में सब आ रहा है। इससे धक्का मुक्की होता है, डिस्टेंस का पालन नहीं होता है। स्टेशन पर चलिए, एक दूसरे में जब स्टेशन से बाहर होता है, ट्रेन खाली होता है, तब देखिए वहाँ का दृश्य क्या है, कोई डिस्टेंस का पालन नहीं है, और आप कोरोना पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो गया। आगे तो बहुत भयंकर महामारी का रूप ले सकता है, ऐसा हम लोगों को बहुत डर है। तो क्या लग रहा है, ये बिहार सरकार जो कोटा से छात्र छात्राएं को मंगा रही है, क्या इनको नहीं मंगाना चाहिए? क्या मंगाना चाहिए तो बाहर रखना चाहिए, क्या गांव के स्कूलों में रखना? देखिए, अगर सरकार ने अगर छात्र छात्राओं को अगर मंगा रहे हैं, तो उनका व्यवस्था गांव से काफ़ी दूर अलग होना चाहिए, और जो 21 दिन या 14 दिन का जो नियम बनाया गया था, उस नियम के अनुसार रख के ही घर पे भेजना चाहिए।
लोग तो उसमें रह रहे हैं, दिन भर रह रहे हैं और रात में वहाँ से भाग जा रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ खाना नहीं अच्छा मिलता होगा, जिस कारण से वो घर भाग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार की व्यवस्था जो है किया जाता है, लेकिन अब सरकार खुद निगरानी हर प्रखंड में और हर पंचायत में तो नहीं करेंगे। और जहाँ भी पदाधिकारी हैं और जिसके जिम्मे इसका जवाबदारी मिला है खान पान का, वो सब उसमें कुछ न कुछ लूट मार करने का कोशिश कर रहे हैं। अव्यवस्था होने के कारण ही लोग भागते हैं ना घर। मच्छर काटना, नींद नहीं आना, या भरपेट खाना नहीं मिलना, या 3 टाइम 2 टाइम भी चावल दाल मिलना। अगर चावल दाल ही हमेशा मिलेगा तो कितना दिन खाएगा लोग, कितना टाइम खाएगा? मजबूरी में भागता है। और भागने का कारण है कि घर वाले को भी कोरोना पॉजिटिव होने का डर है। तो सुना आपने जो सुंदेश्वर राम उर्फ मोना प्रसाद जी ने आग्रह किए हैं लोगों से जो सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। समस्तीपुर से टिंकू कुमार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी मंत्री गण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये महामारी जैसा था उसमें अपना राय पहले दे के पूरे देश को बचाए हैं, पूरे राज्य को बचाए हैं। इसके लिए मेरे राज्यवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथे चरण का जो बात आप कह रहे हैं महामारी के लिए, ये बहुत अच्छा फैसला सरकार मेरे प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। ये होना चाहिए। गांव देहात में सोशल डिस्टेंस का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। 2 गज की दूरी जो है वो हर आदमी को मानना चाहिए, ये मान नहीं रहे हैं। और भी समय इसमें बढ़ना चाहिए। ये महामारी किसी को छोड़ता नहीं है और छोड़ने की बात तो दूर की है, पता नहीं चल पाता है किसके साथ क्या हो रहा है। इसमें हर आदमी को घर से बाहर कम निकलना चाहिए। जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब का इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। और हाट बाज़ार बैंक के जो हालत है, उस हालत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हमारे क्या बचा पाएंगे। हम लोग जब तक अपने आप में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पाएंगे तब तक ये सब असंभव है कि नहीं। इस सब से खुद हम लोग को अपने आप में जागरूक होना है और ये महामारी से बचाव करना है। राजीव कुमार सिंह, पिंटू।